एक सनसनीखेज घटना सामने में आ रही है। भिलाई के वार्ड नंबर 36 सर्कुलर मार्केट में नील जांगड़े नाम के एक युवक को कुछ लोगों ने पत्थर से कुचलकर मारने का प्रयास किया है। अभी मैं लेना बाहर तो पता चला कि नीलकमल को कोई बोल्डर उठा के मार दिया करके हमको बताया, तो हम लोग दौड़ के आए और कि पड़ा है ऐसे करके उसको पत्थर से मार करके बैठे पीछे खाते वही पैसा कुछ भी लेना देना तो आगे में शिवा कोसले का भी घर है और बताया ये जा रहा है कि शिवा जो है उसने पहले भी एक हत्या के प्रकरण को अंजाम दिया है। हाल बड़ी बात। नमस्कार, मैं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं द सीजी खबर। एक सनसनीखेज घटना सामने में आ रही है। अभी लगभग 11 बजे हैं और अब से लगभग 2 घंटा पहले यानी 9 बजे में भिलाई के वार्ड नंबर 36 सर्कुलर मार्केट में, इसी सर्कुलर मार्केट से एक रास्ता जो अंदर जाता है जिसे कहा जाता है सतनाम पारा, ये जगह पंजाब नेशनल बैंक के सामने में अमित बूथ के सामने से ये रास्ता सामने जाता है और यहीं पर इस गली में नील जांगड़े नाम के एक युवक को कुछ लोगों ने पत्थर से कुचलकर मारने का प्रयास किया है। अभी मैं उस जगह पर आपको ले जाऊंगा जहां पर इस घटना को कारित किया गया है। पर एक बड़ी घटना सामने में आ रही है। नील जांगड़े जो कि 35 साल का युवक है और यही दुकानों में मजदूर का काम किया करता था। लगभग 9 बजे के आसपास कुछ लोगों ने उसे जान से मारने का प्रयास किया था। अभी जानकारी में एक पक्की बात नहीं कर सकता कि कुछ लोग थे या एक व्यक्ति था, पर जिस प्रकार की कदकाठी नील की है उसमें एक व्यक्ति ऐसा प्रयास नहीं कर सकता, कम से कम 2 लोग जरूर शामिल हुए होंगे। बट फिलहाल आपको बता दूं कि नील की स्थिति अभी काफी गंभीर है। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। अब दिखाता हूं मैं आपको वो गली जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। जहां मैं अभी खड़ा था उससे केवल मैंने 10 या 20 कदम मैं आगे बढ़ा हूं और आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। आपको खून का थक्का, खून के छींटे साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे, पर चूंकि यूट्यूब की गाइडलाइन से इसमें ब्लर कर दूंगा। पर जो पत्थर आपको दिखाई दे रहा है वो पत्थर जो कि कंक्रीट का है, उस कंक्रीट के टुकड़े से ही उस पर वार किया गया और बताया ऐसा जा रहा है काफ़ी गंभीर हो गया है। प्रत्यक्षदर्शी ये बता रहे हैं, जिन लोगों ने नील को देखा है वो बता रहे हैं एक कान लगभग उसका कट गया है, जबड़ा तक नील का बाहर आ गया था और उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया है। फिर एक बार दोहरा दूं आपको, ऐसे ही जानकारी परिचितों को हुई, तुरंत यहाँ पर पहुंच गए थे और यहाँ से उसे ले जाया गया था बीएम शाह, और बीएम शाह अस्पताल के बाद में अभी गंभीर स्थिति के कारण उसे रेफर कर दिया गया है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में। पर बड़ी बात यह है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि 9 बजे का समय कोई बहुत ज्यादा गहरी अंधेरी रात नहीं होती। लगभग मार्केट भी खुला हुआ था, लोगों की आवाजाही भी थी। उस दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया है और जिस गली में इस घटना को अंजाम दिया गया है, इस गली को मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर व्यापारी और कर्मचारी जो यहाँ दुकानों में मार्केट में काम करते हैं उनकी यह निवास है, तो निश्चित ही लड़ने की आवाज, गाली गलौज की आवाज जरूर आई होगी। पर किसने इसे देखा, अब तक कोई प्रत्यक्षदर्शी सामने नहीं आया है। निश्चित ही यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे उससे कुछ फुटेज सामने में आएगी। तो नीलकमल जांगड़े के भाई अभी हमारे साथ में है। भैया, कैसे जानकारी मिल पाई कि आज ये घटना हुई है? भैया हम लोग जैसे ही निकले ना बाहर तो पता चला कि नीलकमल को कोई बोल्डर उठा के मार दिया करके हमको बताया, तो हम लोग दौड़ के आए और कि पड़ा है ऐसे करके उसको पत्थर से मारे करके हम लोग दौड़ते दौड़ते आए और देखे तो पूरा खून से लपटा था, कान कटा हुआ था, पूरा ब्लड था सिर में और पूरा कान कटा था। पत्थर से एक अंगूठ से उसको मार दिए भैया। उसका बिल्कुल कोई नहीं है। हम लोग क्या कर सकते, घर का है, फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए उसके लिए। अभी जानकारी मिली, अभी तबियत कैसी है नील की? अभी तो गया नहीं भैया। हम महेश से कुछ बातचीत हुआ? नहीं, फोन से भी नहीं हुआ बात। अब ये जी सबके नील के, हाँ अच्छा, अभी स्थिति कैसा है उसका नील का? नहीं जाना, अभी फोन लगा हम तो अभी पता नहीं। बोलते अभी लगाम है तो अभी क्या क्या वो दौड़ा भागी कर रहे हो, इधर उधर करके बीजे करके परेशान मत करो, फोन करके अभी मना किए, सुबह जो होगा बताएंगे बोले हैं। एक व्यक्ति का नाम सामने में आ रहा है, शिवा कोसले जी। तो इसको जानते ना, इसका नाम सुना है आप लोगों ने, इस व्यक्ति का नाम? जी हाँ। तो इससे नील की कोई दुश्मनी वगैरह थी क्या?
दुश्मनी तो नहीं है पता था। मतलब यहीं पर बैठे पीठे खाते वही पैसा कुछ भी लेना देना रही से। शिवा क्या काम करता, कुछ जानकारी है क्या? शिवा अपना चावल मंडी में काम करता था पहले। अच्छा। हाँ 10-5 दिन से छोड़ दिया अभी काम को। आदमी छूटना नहीं चाहिए डबल। हमने सुना है कि शिवा जो है थोड़ा आपराधिक प्रवृत्ति का है। जी हाँ, पहला कर चुका है, क्या कर चुका है? मर्डर ही किया है। ऐसा तो ये परिवार है और ऐसी जानकारी मिल रही है यहीं आगे गली में नील भी रहता था। सब भाइयों में बांटा हो चुका था, इसलिए फिलहाल नील अभी अकेला रहता था। उसके माता पिता नहीं है, ये कजन भाई है। और वहीं आगे में शिवा कोसले का भी घर है और बताया ये जा रहा है कि शिवा जो है उसने पहले भी एक हत्या के प्रकरण को अंजाम दिया है। फिलहाल बड़ी बात ये कि दोनों आसपास ही रहते थे और कुछ विवाद पैसे को लेकर तो था। स्पष्ट जानकारी जांच के बाद आ पाएगी। फिलहाल सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी, वो लोग जो मौके पर तुरंत पहुंचे थे, उन्होंने क्या देखा और अब तक क्या कार्रवाई हुई है। इस बड़ी घटना के जो जानकार है, परिचित है, जो मौके पर तुरंत पहुंचे थे, वो धनराज हमारे साथ में। धनराज जी, क्या जानकारी हो पाई आपको कि क्या पूरी वारदात हुई, कैसे जानकारी हुई थी? सर जानकारी ऐसा हुआ कि हम लोग शॉप बंद कर रहे थे और शॉप बंद करने के दौरान हमारा एक भाई आया और वो बताया कि नील को किसी ने मार दिया है। अब मार दिया मतलब ये समझो कि डेली का उनका काम था, वहाँ दारू वगैरह लोग पीते थे ऑलरेडी और यही पीने की वजह से आए दिन वहाँ झगड़ा लड़ाई होते रहता है। हम लोग भी मोहल्ले के, बट हम लोग मोहल्ले से उतना ज्यादा हमारा उठना बैठना ठीक ठाक नहीं है क्योंकि वहाँ के लोग थोड़ा से ठीक नहीं है, इस वजह से। अब हम लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी हम लोग दुकान बंद करके आ रहे थे तो पता चल रहा है बाद में कि वहीं पे बैठे थे हम लोग दुकान में, तो आया एक हमारा भाई और वो आया बताया कि नील को किसी ने मार दिया। अब मार दिया जैसे तो मीन्स अगर अपन समझे कि आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है जैसे हल्का फुल्का हुआ। जी वही होता है। तो बाद में पता चला कि वो बोलता है कि भाई किसी ने पत्थर से मार दिया है। तो दुकान वैसे ही छोड़े हम लोग, ज्यादा डिस्टेंस में हमारी दुकान है नहीं, तो दुकान वैसी स्थिति में छोड़े और तुरंत भागा। और भागने के देखने के दौरान में क्या है कि जहां तक मैं देखा कि पूरा ब्लड से वो लथपथ थे, पूरे खून से लथपथ थे। उसके साथ साथ ही उनके सर पे वार हुआ था लगभग बड़े पत्थर से, और जहां तक मैं देखा हूं कि उनके जबड़ा वगैरह भी बाहर आ गए थे वहां पे। अच्छा। और एक कान साइड से कटी हुई थी। अच्छा। तो कुछ समझ आया नहीं उस समय, तो तुरंत तत्काल में कुछ समझ आता नहीं है ना सर जी। तो मैं गया, मैं बोला महेश को कि तू यहाँ पे रह, फोन कर एम्बुलेंस को, और एम्बुलेंस मौके पे भी नहीं पहुंची। तो मैं बोला जो भी जैसा रहे मैं दुकान बंद करता हूँ, डायरेक्ट पुलिस वाले के पास जाता हूँ। तो मैं थाना गया सर, और थाना में सर लोग मेरे को रास्ते में मिल गए, वहां से उनको मैं लेके आया। तब तक कि इन लोग हमारे 2-4 भाई लोग मिल करके वो जो हुआ है ना, हमारे जो चाचा लगते रिलेशन में जिनको उन्होंने मारा कोई भी हो, तो उनको लेकर के सीधा हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल के साथ अभी जो वो बहुत ज्यादा वेंटिलेटर में है, तो क्रिटिकल कंडीशन है सर जी। नील की उम्र क्या होगी भैया? लगभग 35 साल, 30 से 35 साल के हैं। उनकी शादी हुई है क्या? नहीं सर, मैरिड नहीं है, वो अनमैरिड है। और परिवार वगैरह यहाँ पर? परिवार है सर, पूरा परिवार है उनका। शादी वादी नहीं हुई है पर परिवार है, माता पिताजी सब वगैरह? नहीं, माता पिता नहीं है उनके। अच्छा। बड़े भाई और बच्चे लोग हैं, भतीजे लोग हैं। हाँ। अच्छा, उनसे कुछ जानकारी हो गई अभी? हाँ, लगभग उनसे सबकी जानकारी हुई है। लगभग कितने बजे की घटना होगी ये सर? 9 बजे की घटना है, और लगभग हम लोग को 15 मिनट बाद पता चला है। हम लोग शॉप में थे अपने, तो हम लोग को 15 मिनट बाद पता चला ये वारदात। फिलहाल उनको दुर्ग रेफर कर दिए हैं? जी, दुर्ग रेफर कर दिए हैं उनको, और वहीं गए हैं अभी फिलहाल उनको। तो एक बड़ी घटना, एक बड़ी वारदात सामने में आई है, जहां पर अभी आप देख सकते हैं कि स्पर्श हॉस्पिटल से जो नील है उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दुर्ग ले जाया गया है। पर बताया यह जा रहा है कि घटना बहुत ज्यादा विभत्स थी और कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अभी देखना यह होगा कि इसमें क्या अपडेट होगा। बट बड़ी बात ये, 9 बजे का जो समय होता है, कोई बहुत ज्यादा गहरी रात नहीं होती। इस 9 बजे के समय में इस प्रकार की मारपीट की घटना और इस प्रकार की वारदात को अंजाम देने का दुस्साहस भरा काम करना, आप सोच सकते हैं कि कितने हौसले बुलंद है अपराधी। फिलहाल अभी हम पहुंचे हुए छावनी थाने में। अभी हम मौका वारदात पे थे, उस स्थल पे थे, पर परिवार ने एक आरोप लगाया था शिवा कोसले नाम पे के युवक पर। और यहां पर अभी जो जानकारी मिल रही है, तत्काल कार्रवाई करते हुए छावनी पुलिस ने शिवा कोसले को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि इस घटना को अंजाम देने वाला युवक शिवा ही था। लगभग 28-29 साल का शिवा, उसने लगभग 5 साल पहले भी इसी प्रकार से घटना को अंजाम दिया था। अपने सगे मौसा को शराब पिलाने के बाद इसी प्रकार से पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी थी। फिलहाल ऐसी घटना उसने आज भी अंजाम दी है। उसके साथ में रहने वाले, उसके साथ में घूमने वाले नील कमल जांगड़े, जो कि उसका दोस्त ही था,
उसको भी इसी प्रकार से शराब पिलाने के बाद उसने उस पर हमला किया है, पत्थर से वार किया है। बात ऐसी निकलकर सामने में आ रही है कि इन दोनों के बीच में पैसे को लेकर विवाद था। लगभग 6 महीना पहले 15,000 रुपए नील को शिवा ने दिए थे, 10,000 रुपए नील दे चुका था, पर बाकी पैसे के लिए आज इन दोनों के बीच में विवाद हुआ और विवाद के दौरान ही इस घटना को अंजाम शिवा ने दिया। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी और जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से नील को अभी एक प्राइवेट गंगोत्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिर वही बात सामने आ रही है, स्थिति अभी भी काफी गंभीर है, सीरियस कंडीशन पे है नील और उसे अभी वेंटिलेटर पर रखा गया है। इस खबर में इतना ही। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।